मैं अनिल कुमार सिंह, एक्स ईओ एनसीसी ग्रुप प्रयागराज, आपका यूट्यूब पे मैं स्वागत करता हूं। हमने आपको पिछले चैनल में बताया था कि मैं लगभग 32.5 साल की सेवा हमने एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर इलाहाबाद प्रयागराज में किया और अपने इस सेवा काल में 700 से ज़्यादा आर्म फोर्सेज में हमारे अफसर निकले, जो कि विभिन्न स्थानों पे वो कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी हमारा एक कैडेट मेजर है, मेजर शुभांग, जो कि डोगरा रेजिमेंट का है और आरआर में इस समय वर्किंग है। उसको अभी श्रीनगर में एक गोली लगी, स्टील की गोली, और उसके आर पार निकल गई, लेकिन उसने उस टेररिस्ट को भी मार दिया और साथ में 3 टेररिस्टों को और मारा। और साथ में साथ आज वो पूरी तरह से फिट होकर के इस समय इलाहाबाद में ही है। और हम अगले अपने जो अगला हमारा वीडियो होगा उसमें हम उसके इंटरव्यू को भी आपके सामने लाएंगे। अभी वो आज कहा था कि हम सर आपके पास आ जाते हैं, हमने कहा नहीं बेटा अभी आराम करो, और इसी के साथ ही हमने कहा अगले चैनल में तुम्हें हम अपने साथ लेके आएंगे। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं इस समय जो एज ए एग्जीक्यूटिव अफसर मैं रहा एनसीसी ग्रुप प्रयागराज में, साथ ही साथ हमने साइकोलॉजी में भी स्पेशलाइजेशन लिया, क्योंकि एक जो पार्ट्स होता है एसएसबी का उसमें एक साइकोलॉजिस्ट का भी रहता है। तो हमारे कई मित्र जो हैं डीआरडीओ में डायरेक्टर भी रहे, तो उन्होंने कहा कि सर ज़रा आप इसको देखिए, तो हमने एक देखना शुरू कर दिया। तो एज ए चूँकि आज के नियर अबाउट 41 साल पहले 1981 में हमने साइकोलॉजी से एमए किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो हमारे दिमाग में आया आफ्टर रिटायरमेंट कि क्यों हम न इस अपनी साइकोलॉजी को और अपने कैडेट्सों के सामने, जो एनसीसी कैडेट हैं, जो नॉन एनसीसी कैडेट हैं, जो आर्म फोर्सेज के जाने वाले हैं, विभिन्न नौकरियों में हैं जाने वाले हैं, और साथ ही साथ जो विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो हमारे भारत के लोग मनोवैज्ञानिक रूप से जूझ रहे हैं, उनके लिए अगर हम थोड़ा बहुत भी काम आ सकें तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होगी। तो इसके लिए हम आपको पास आए हैं। तो हम इसी तरह से आपके पास आते रहेंगे, लेकिन हम पहली चीज़ ये बताते हैं कि साइकोलॉजी है क्या। लोग बहुत चीज़ें करते रहते हैं कि मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, लेकिन ये ध्यान रहे कि साइकोलॉजी की पूरी डिफिनेशन इस प्रेजेंट टाइम में है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। अनुभव एवं व्यवहार के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। तो पहली चीज़ आप अपने इसके दिमाग में रख लीजिए कि किसी भी बिना मनोवैज्ञानिक परीक्षण के हम आपके कोई भी मनोवैज्ञानिक कार्य को नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए आप को हमारे पास आना होगा या हमसे आपको कांटेक्ट करना होगा, तो हम उसके द्वारा आपके करेंगे। हम आर्म फोर्सेज में भी जब किसी को सिलेक्ट करते हैं तो एक साइकोलॉजी की एक पूरी प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, जिसके द्वारा करते हैं। तो पहला है आईक्यू टेस्ट, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट टेस्ट, जिसको कि हम करते हैं, जिसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि बच्चे की आई रेटिंग क्या है। फिर हम उसके बाद से उसके सर्टेन 4 टेस्ट लेते हैं। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जो इसमें हम उसके पूरे नॉलेज उसके बारे में लेते हैं। दूसरा है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जो जिसके द्वारा हम छोटे छोटे वर्ड से उसको 60 पर वर्ड 15 सेकंड और टोटल टाइम आपका 15 मिनट में हम उसकी पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं। साथ में हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट देते हैं 30 मिनट में 60 क्वेश्चन के लिए। और फिर हम उससे टीएटी थेमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, जिसके द्वारा हम उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं, स्टोरी राइटिंग को। और इन इस चारों को टेस्ट लेने के बाद हम उसकी साइकोलॉजी को निकालते हैं। तो हम अगले वीडियोज में हर उसके साइकोलॉजी के लिए, हर पार्ट्स के लिए, जिससे कि जो एसएसबी के बच्चे हैं उनको भी फायदा मिले। और प्लस ये ऐसा नहीं है, यह जो साइकोलॉजी आर्म फोर्सेज के लिए रहती है, उसी के द्वारा हम आम नागरिकों के लिए, आम साइकोलॉजी के स्टूडेंटों के लिए और जो नॉन साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इसके द्वारा हम काम करेंगे, जिसके किसी उनके अंदर एक फीलिंग्स हो। तो और फिर हम आपको बता रहे हैं कि आपका जो एम है एक अच्छे नागरिक बनने का, उस नागरिक बनने के लिए हम आपकी सहायता करेंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से हम आपको मजबूत कर देंगे, जिससे कि आप इस देश की विभिन्न सेवाओं में जा सकें और एक भारत के अच्छे नागरिक बन करके आप गर्व से अपना सीना चौड़ा करके, सर उठा करके अपना पूरी तरह से इस समाज में रह सकें। और इससे अगर एक भी लड़का हमारे द्वारा ट्रेन किया हुआ सिलेक्ट होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होती है। और
चूँकि अब हमारे जो कैडेट्स हमारे पास आए वो होते गए विभिन्न सेवाओं में, असिस्टेंट कमांडेंट रहे, डिप्टी कमांडेंट हैं और इस समय डीआईजी रैंक पे भी हैं, आईपीएस हैं, आईपीएस हैं, कई हैं। एक हमारी कैडेट है अर्चना सिंह जो इस समय अपर मुख्य सचिव है राजस्थान की। तो ये खुशी होती है और उसी खुशी को हम बांटने के लिए आपके यूट्यूब चैनल पे आए हैं। अगर हमारा ये आपको अच्छा लग रहा है, हमारी बातें अच्छी लग रही हैं, तो आप हम इस पे सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए और हम अगले चैनल में फिर आएंगे। जय हिंद। हमने कहा